नमस्ते बच्चों, आपके ही पाठ्य पुस्तक की छठी कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता के पहले 4 पंक्तियों का अध्ययन आपने किया है और उस पर पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया होगा। तो आज हम इस कविता की आगे की पंक्तियाँ देख लेंगे, किंतु इससे पहले इसके कवि जो रमेश दत्त शर्मा जी एक प्रसिद्ध गज़ल गायककार है, जिन्होंने अपने इस कविताओं में लोगों के प्रति अपने मन में उजागर होने वाली भावनाओं को एक प्रेरणा दी है। और वह कहते हैं कि अगर हम दूसरों के प्रति अच्छे व्यवहार करेंगे, उनके साथ मधुर वचन बोलेंगे, तो वह लोग भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। इस बात पर विचार करना और गुणों को सीखना हमें वह बताते हैं। तो चलो जानते हैं आगे की पंक्तियाँ और उनके भावार्थ। पंक्ति इस प्रकार है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। इस पंक्ति में कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें पटाखे, देखो पटाखे की आवाज़ जिस प्रकार से होती है, उसी प्रकार हमें किसी दूसरे के ऊपर क्रोध में फटना नहीं चाहिए। यानी अगर हमारा कोई भी मित्र किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर अगर क्रोधित हो, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे प्यार से उसके जो मन में क्रोध उत्पन्न होता है उसे भुलाकर उसके मन में प्यार का प्रकाश फैलाना चाहिए। उसे क्रोध से दूर लेना चाहिए। यानी उसके मन में अगर क्रोध हो तो वह हमें क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए और उसे एक अच्छे राह दिखानी चाहिए। जिस प्रकार रोशनी एक अलग रंगों से घोलती है, उसी प्रकार से हमें उसे भी क्या करना चाहिए? दूसरी ओर ले जाना चाहिए। यानी क्रोध की प्रतिक्रिया क्रोध ही न मिलाकर हमें क्या करना चाहिए? उसे अच्छी, यानी कि उसे क्या करना चाहिए कि आगे की ओर एक रोशनी की तरह अपना जीवन जीना सिखाना चाहिए। आगे की पंक्ति है। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली है गूल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन, वचन का मतलब है बातें। अगर हम हमेशा से ही कटु वचन बोएंगे, यानी कटु वचन यानी कि कड़वी बातें दूसरों के साथ करेंगे, तो वह भी हमें क्या करेंगे? वैसे ही बोलेंगे। यानी कटु वचनों से कांटे ही केवल मिलते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा बोलना चाहिए। अगर कटु वचन के बीज हम बोएंगे तो फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा? कांटे रूपी ही फसल हमें प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाने चाहिए। आगे देखो। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यानी कि अगर यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो क्या करना चाहिए? बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो, ताकि वातावरण ही कैसा हो जाए? अच्छा हो जाए और कटुता दूर हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? इस पर क्या करना, इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। आगे है। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यानी कि अगर अनुचित बात हो तो अनुचित बातों पर होठ सीकर चुपचाप भी नहीं बैठना चाहिए। कोई किसी भी प्रकार का अन्याय कर रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तो उस समय चुप रह जाना कभी भी अन्याय नहीं होता। यानी कि अन्याय के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। यानी जिस बात पर हमें बोलना आवश्यक है, वहाँ पर हमें बोलकर विरोध करना अनिवार्य है। यानी हमारे जोरदार शब्दों से उसका विरोध करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर ज़रा प्यार से बोलना, इस कविता में कवि ने हमें एक मीठी वाणी किस प्रकार होनी चाहिए इसका वर्णन हमें बताया है। और इन 4 पंक्तियों से हमें हमारे जीवन में हमें किस प्रकार से दूसरों के प्रति अपनी भावना उजागर करनी चाहिए, किस प्रकार से बातें करनी चाहिए,
तो उसी प्रकार से हमें सामने वाले से भी क्या मिलता है, प्रतिक्रिया मिल जाती है। तो यह इस कविताओं के भावार्थ है। आप इस पर पूछे गए सवालों के जवाबों का सही चयन करो।